Hello, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to yet another episode of the Unnamed Podcast. और I am your friendly neighborhood podcaster Akash. I hope that you guys are doing good. सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है. The world is still into isolation, lockdown, whatever you want to call it. हम सब लोग अभी यही प्रे कर रहे हैं कि कब यह हमारे जो बंधन है, द चेन्स दैट वी आर लॉक्ड इन, कब ये टूटेंगे और कब हम लोग अपनी लाइफ को एक बार दोबारा से जीने की कोशिश करेंगे जैसे हम लोग जी रहे थे. आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया, आपने टाइटल देख ही लिया होगा. द टाइटल इज कॉल्ड फेट. अब फेट क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे फेट कुछ नहीं होता है. फेट सिर्फ वही एक चीज़ होती है जो आप अपने लिए बनाते हैं, यानी भाग्य. आपका भाग्य क्या होता है? हिंदी में फेट को भाग्य कहते हैं. आपका भाग्य वो होता है जो आप अपने लिए बनाते हैं. और जो लोग मोस्टली विच बिलीव इन कर्म, यानी जो कर्म योगी होते हैं, जो काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो ये हमेशा बिलीव करते हैं कि आप अपने कर्म से अपना फेट जो है वो रीडिफाइन कर सकते हैं. और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है कि कई लोगों ने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया है. उनका फेट चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने फेट को टर्न अराउंड किया एंड दे बिकेम रियली सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ. लेकिन आज एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी मदर ने मेरे को बोला कि आज तुम मेरे साथ बैठ के रामायण देखो. आजकल टेलीविज़न पे रामायण आ रही है. फॉर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट इज़ रामायण इज़, अगर आपको नहीं पता तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी. रामायण इज़ अ पॉपुलर इंडियन माइथोलॉजी विच इज़ बेसिकली अबाउट, it's a mythology. So it's about Prince Ram, who used to be a prince and then he became the king of the kingdom of Ayodhya. और ये माना जाता है कि हिंदूज़ में ट्रिलॉजी होती है, गॉड्स की ट्रिलॉजी है, भगवान की जो ट्रिलॉजी है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3. वन इज़ ब्रह्मा, who is the one who creates everything. Shiva is the destroyer and Vishnu is the person who maintains the balance between everything in the world. So विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान राम. हिंदूज़ उनको प्रे करते हैं. और आज की जो हम स्टोरी, मैं जो आज टेलीविज़न पे देख रहा था जिसका रीएनैक्टमेंट हो रहा था, सो उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर लॉर्ड राम अपने जो गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ टीचिंग्स ले रहे होते हैं. तो उसी के दूसरी तरफ क्या होता है, भगवान राम के जो छोटे भाई होते हैं लक्ष्मण, वो बात कर रहे होते हैं अपने मिनिस्टर से, आर्य सुमंत जिनका नाम होता है. और वो बोलते हैं कि राम की ज़िंदगी में इतना कष्ट क्यों है, ऐसा क्या है. तो आर्य सुमंत उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. वो बताते हैं कि महाराज दशरथ, जो कि वॉज द फादर ऑफ राम, उनको ये पता था कि राम जो है उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं. एक ऋषि ने उनको बताया था कि उनको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा. ही वुड हैव टू गो इनटू एग्जाइल फॉर 14 years एंड देन आफ्टर ही कम बैक्स इनटू द किंगडम आफ्टर स्पेंडिंग 14 years, उसके बाद भी उनको अपनी वाइफ से बिछड़ कर रहना पड़ेगा. तो ये सब बातें उनको पता थी, लेकिन ये सब जानते हुए भी कि ये उनका भाग्य है, ये राम का फेट है. अब ये देखिए कि दशरथ ने अपनी वाइफ, उनकी 3 बीवियां थी, उनकी जो सबसे यंगेस्ट वाइफ थी कैकेयी, उनको उन्होंने 2 वरदान दिए थे. वरदान यानी कि बूंस, 2 बूंस उनको दिए थे. और जब दशरथ ने राम को राजा बनाने की बात कही, तब कैकेयी ने उनसे वो 2 वरदान मांगे. और उन दोनों वरदानों में एक ये था कि राम को 14 वर्ष का वनवास, यानी कि 14 years of exile to him, and कैकेयी's son भरत will become the king of Ayodhya. And Ram obeyed his father and he went to exile with him. उनके साथ उनकी वाइफ सीता और उनका छोटा भाई लक्ष्मण. हालांकि लक्ष्मण और सीता को एग्जाइल नहीं दिया गया था, सिर्फ राम की एग्जाइल की बात मांगी गई थी, लेकिन वो दोनों भी उनके साथ गए. तो ये
आर्य सुमंत ने बताया कि ये महाराज दशरथ को बहुत पहले से पता था कि राम के जीवन में बहुत कष्ट होने वाले हैं, लेकिन ये उनका फेट है, ये उनका भाग्य है जिसको वो चाहकर भी बदल नहीं सकते। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि कभी कभी फेट जो है ना हमारे साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेलता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे अमूमन मैं जानता हूँ हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि यार when we sit down and we think about what has happened to us in the past, it could be anything. It could be a bad relationship, it could be a great relationship, it could be some mentor that you have met in your life. कोई भी, ये सब हमारे लाइफ में ये हमारा भाग्य है। ये हम लोगों से जुड़ना जो हमारे साथ लिखा होता है ना, वी मीट पीपल बिकॉज ऑफ अ रीज़न। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो एक कहानी है। हमारी ये कहानी कोई लिख रहा है और हम अपनी कहानी के हीरो हैं और हम अलग अलग टाइप के लोगों से हमेशा मिलते हैं। एंड इट कुड बी फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न। शायद वो इंसान हमारी ज़िंदगी में कुछ ही समय के लिए रहे या फिर पूरी ज़िंदगी रहे, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में आया क्यों है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो हमारी स्टोरी से क्यों जुड़ा है, इसका सिग्निफिकेंस हमें लाइफ में आगे जाकर ज़रूर पता चलता है। अब जैसे कि अमूमन के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं प्रोफेशन से आई एम ऑल्सो रेडियो प्रोफेशनल, तो अब सब सोचते हैं कि यार मैं रेडियो प्रोफेशन में क्यों आया। वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्या हुआ कि व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम माय 12th एग्जामिनेशन, तो उसके बाद मैं सिर्फ घर पे बैठे से टीवी देख रहा था। तो और एक दिन मैंने टीवी पे देखा कि रेडियो जॉकी के बारे में somebody was telling on the television और I got intrigued about it and I thought कि अच्छा चलो ठीक है, ये उस टाइम मैंने कुछ सोचा तो नहीं था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगा, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको ट्राई करने में क्या जाता है। और आज देखिए, आई एम अ रेडियो जॉकी, आई एम इनटू ऑडियो प्रोफेशन, मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे बात भी कर रहा हूँ। तो ये जो एक फेट होता है ना, फेट, अब ये जो भाग्य है अपने हिसाब से आपको कहीं भी कैसे भी घुमा सकता है। तो ये तो आप किसी भी रिलीजन में ले लीजिए, किसी भी कल्चर में ले लीजिए, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपका भाग्य सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो भी कष्ट या फिर जो भी खुशियाँ हमें अपनी लाइफ में मिल रही हैं, इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ what we have done in our life and what has come back, and that is the part of our fate. तो अगर हम लोग आजकल के टाइम में ये बिलीव करते हैं कि नहीं, फेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेट है, भाग्य है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको उसकी वजह से आपको परेशान भी करते हैं, जैसे कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म यानी आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यही हमेशा अगर मैं भगवान राम की अगर बात करूं, अगर भगवान राम सिर्फ यही सोच के रह जाते कि यार मैं क्यों जाऊं 14 वर्ष के लिए वनवास में, क्यों, मैं तो सबसे बड़ा पुत्र हूं, मैं अपनी माता की बात नहीं मानता, जैसे आजकल नॉर्मली हम लोग होते हैं ना, हम बड़े रेबेलियस हो जाते हैं। उस टाइम भगवान राम की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी, ही माइट बी जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड यार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 20 ईयर्स में तो आजकल के हम जो 20 ईयर्स हैं, हम 20 साल के हो जाते हैं, हम कितने रेबेलियस हो जाते हैं कि नहीं मेरी बात मानी जाएगी। तो अगर वो अपने भाग्य को मानते नहीं जाते, तो कैसे रावण से उनकी लड़ाई होती, कैसे वो इतने लोगों को बचाते, कैसे वो हनुमान से मिलते, कैसे ये पूरा जो एक साइकिल है वो कंप्लीट कैसे होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं हम लोगों को ध्यान में रखने के लिए। तो अगर आपको कोई बोले मैं आपका फेट कुछ तंत्र से या मंत्र से या कुछ ऐसे करके सही कर दूंगा, प्लीज़ उनकी बातों में मत आना। हाँ, जो आपका फेट है, जिस पोजीशन में आप हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे ख़राब है, वो ज़रूर बदलेगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है लाइफ में, प्लस कर्म पे हमेशा विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आप कर्म पे विश्वास नहीं रखेंगे तो आपका फेट कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप अपने फेट को बदलना चाहते हैं तो हमेशा कर्म पे विश्वास रखिए,
कर्म ही एक ऐसी चीज़ है, वर्क इज़ द ओनली थिंग दैट विल, हार्ड वर्क एंड टैलेंट इज़ द, टैलेंट भी हार्ड वर्क से ही आता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास होता है टैलेंट, जिनको खुदा जो है इतनी नेमत देता है कि हाँ उनके पास बहुत गॉड गिवन टैलेंट होता है, लेकिन कुछ लोग अपने हार्ड वर्क से वो टैलेंट करते हैं। और जो वो लोग हार्ड वर्क से जब टैलेंट उनके पास होता है ना, तो अगर वो टैलेंट उनसे चला भी जाए ना, तो वो अपने हार्ड वर्क से उस टैलेंट को एक बार फिर वापस अपने पास ला सकते हैं और अपना फेट जो है वो फिर से चेंज कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अभी जो जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फेट। ये हम सबका एक कलेक्टिव फेट है कि हम लोगों को इस वायरस की चंगुल से अपने आप को छुड़ाना है। और इसमें जो काम हम लोगों को करना है वो सिर्फ इतना ही काम करना है कि अपने घर में बैठना है। दैट्स इट। इससे ईजी फेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ईजी फेट आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। सो वेल, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप दैट आपको ये एपिसोड ऑफ द अननेम पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट, एंड ऑफ कोर्स नाउ द पॉडकास्ट इज ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड ऑन गूगल पॉडकास्ट. So well, wherever you get a podcast, please do subscribe to it. And well, as I always say, live life human size.